अस्सलाम वालेकुम। रक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले आपको बताते चलें, फाउंड्री ऑनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद राना मोहम्मद असलम की क़यादत में वफद की सदर चैम्बर मियां उमर सलीम से मुलाकात हुई। आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया गया। मजीद क्या कहा फाउंड्री ऑनर्स एसोसिएशन ने, जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फाउंडर एसोसिएशन गुजरांवाला के चेयरमैन राणा मोहम्मद असलम, सीनियर नायब चेयरमैन हाजी अमानुल्लाह की क़यादत में वफद ने सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां उमर सलीम से मुलाकात की और चेयरमैन इंतखाबात में मौजूद रजीम के साथ गैर मुशावरत हमायत का ऐलान करते हुए कहा, हमारी एसोसिएशन चैम्बर के इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट करके बसर इक़्तिदार ग्रुप को बारीक सिरे से कामयाब करवाएगी। सदर चेयरमैन मियां उमर सलीम ने कहा, फाउंडर एसोसिएशन की हमायत से हमारा ग्रुप मजीद मजबूत होगा। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताते चलें, जमात इस्लामी PP58 के ज़ेर एहतमाम नज़रिया पाकिस्तान और इसकी बका के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। अली रज़ा हुस्ना, अमीर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ, मौलाना गाजी अमानुल्लाह, अब्दुल सत्तार शाकिर और दीगर ने इजहार ख्याल किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मोहम्मद काशिफ से। जी मोहम्मद काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी PP98 इस्लामी सेंटर में नज़रिया पाकिस्तान और इसकी बका के अनवान के सेमिनार का इनेकाद किया गया। नायब अमीर जमात हाफ़िज़ हमीदुद्दीन अवान ने शुरका से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी जमहूरिया और आइन की बालादस्ती से ही तरक्की और इस्तेकाम हासिल कर सकता है। आलम इस्लाम के बहरानों और उम्मत मुसलमा के तमाम मसाइल का हल इत्तेहाद उम्मत में है। दुश्मन के मुकाबला में अहले ईमान सीसा पलाई दीवार बने। उन्होंने कहा कि तमाम मुक़द्दस हस्तियां अहले ईमान का असासा हैं, जो कि खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुस्तफ़ा स्टूडेंट मूवमेंट गुजरांवाला के ज़िला सदर अताउल मुस्तफ़ा कादरी की कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू तारिक मुस्तफ़ा खान से मुलाकात हुई। बाहमी अमूर पर मुशावरत की गई। शजरकारी मुहिम के तहत RT ऑफिस में पौधा भी लगाया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ावी स्टूडेंट मूवमेंट गुजरांवाला के ज़िला सदर अताउल मुस्तफ़ा कादरी और रहनुमा तरीक़ुल मुनाजुल कुरान इमरान अली एडवोकेट ने चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू तारिक मुस्तफ़ा खान से मुलाकात की, जिसमें बाहमी अमूर पर मुशावरत की गई। चीफ कमिश्नर ने वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शजरकारी हमारी बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए दरख्त लाजमी लगाने चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क को हरा भरा करने की पूरी कोशिश करें और जहाँ कोई खाली जगह देखें वहाँ दरख्त लगाएं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी MSM गुजरांवाला ताहा जमील, हसन इमरान एडवोकेट और असद अब्बास एडवोकेट मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला चेयरमैन PHA ऐसे हमीद एडवोकेट ने कहा कि गुजरांवाला के शहरियों को मियारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए फतोमन रोड की तामीर की सूरत में 5 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिससे आमदोरफ्त में आसानी होगी और शहर के दरमियान से गुजरने वाली सड़क वक्त की बचत और ट्रैफिक में रवानी का मौजब बनेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फतोमन रोड की तमीर का जायजा लेने के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PHA ऐसे हमीद ने कहा कि हम सड़क की तमीर शुरू करके अवाम को बुनियादी सहूलतें इनकी दहलीज पर पहुंचानी शुरू कर दी हैं। ठेकेदार को हिदायत जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क की तमीर में मियारी मटीरियल का खास ख्याल रखा जाए और 1 माह तक तमीर को यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब का दौरा गुजरांवाला मुहर्रमुल हयाम के क़याम अमन के दौरान डिवीजन में क़याम अमन के लिए इक़दामात के बारे में जायज़ा इजलास किया गया। सूबाई वफद की क़यादत मुफ्ती रमज़ान सियालवी कर रहे थे, जबकि डिवीजनल और ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मसालिक के नुमाइंदे उलमाए कराम भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। और जी बिल्कुल, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी पंजाब के नुमाइंदा वफद के दौरा गुजरांवाला के दौरान डिवीजनल ज़िला इंतज़ामिया और तमाम मसालिक के नुमाइंदा उलमा इकराम का मुश्तरका इजलास हुआ,
जिसकी सदारत मुफ्ती रमज़ान सियालवी कर रहे थे, जबकि तमाम मसाले के जयद उलमा इकराम वफद का हिस्सा थे। इजलास में वफद के कायद मुफ्ती रमज़ान सियालवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन अकबर कारी, मोहम्मद सलीम ज़ाहिर व दीगर उलमा ने इस अज़म का अदा किया कि तमाम मसाले के उलमा मुकम्मल हम आहंगी और भाईचारे के साथ क़याम अमन की हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाएंगे और किसी भी शरअ अंगेज़ी, फुरका वारियत और मजहबी मुनाफरत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ पोस्ट मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक फौरी एक्शन से बेहतर नताइज हासिल होंगे। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें अपडेट करने का। गुजरांवाला चौधरी अली शब्बीर महर ने कहा कि साबका हुकूमतों की नाअहली के बायस जंगलात का सफाया हो गया। मौसमियाती तब्दीली की रोकथाम के लिए पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और हर फर्द अपनी गली मोहल्लों में पौधे लगाकर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में अपना हिस्सा डाल रहा है। गरजाग रोड पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन PHA ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम शहरी अपने अपने हिस्से का ज़रूर पौधा लगाएं और लगाए गए पौधों की हिफाजत और नशोनुमा की जिम्मेदारी भी उठाएं ताकि सेहतमंद और तरोताज़ा माहौल से मुस्तफ़ीद हो सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम इमरान खान का साथ दे और शजरकारी मुहिम में भरपूर शिरकत करे ताकि मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के असरात से महफूज रखकर आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल फ्राहम किया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैयद हसन जाफरी ने कहा कि साबिक हुक्मरान अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क के साथ खेलते रहे। PTI टाइगर्स हुकूमत मुखालिफ किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल अपनी रिहाइशगाह पर कारकुनों के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ ज़िले जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन जाफरी ने कहा है कि अपोजिशन ने हुकूमत मुखालिफ तमाम जो प्रोपेगेंडे हैं वो इस्तेमाल किए हैं, उसके बावजूद जो है वो अपनी तमाम साजिशों में नाकामी के बाद जो है वो अब उन्होंने प्रोपेगेंडे मशीनों का रुख जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ मोड़ दिया है, जिसका उन्हें किसी किस्म का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का हुकूमत गिराने का ख्वाब जो है वो कभी पूरा नहीं होगा और तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बाउ सालिहा अजीज़ ने कहा कि महंगाई बेरोजगारी से गरीब आवाम खुदकुशियों पर मजबूर है। मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर माफियाज के सामने बेबस हो गई है। उन्होंने कहा कि नालायक वज़ीर आज़म की नालायकियों की वजह से मुल्की हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। महंगाई की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। अशियाए ज़रूरिया आम आदमी की पहुँच से कोसों दूर है। उन्होंने मजीद कहा कि सिलेक्टेड हुकूमत की नाअहली अवाम पर आया हो चुकी। मुल्क में अब बल्दियाती निज़ाम नहीं बल्कि आम इंतखाबात के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून नाअहल वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और सलामती के साथ मजीद खिलवाड़ करने नहीं देगी। सिटी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शाहिद उस्मान इब्राहिम ने कहा कि हुक्मरान के 2 साला इक़्तिदार में मुल्क की मईशत तबाही के दिहाने पर पहुँच चुकी है। सिलेक्टेड हुकूमत को गरीब आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं राना हमजा से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद उस्मान इब्राहिम ने कहा कि नए पाकिस्तान में गरीब अवाम महंगाई और बेरोज़गारी के मारे खुदकुशियों पर मजबूर हैं। ऐसे हालात में PTI हुकूमत को मुल्क की बर्बादी के लिए मजीद वक्त देना बेवकूफ़ी है। इन्होंने कहा कि नाअहल टोला ने 22 करोड़ अवाम के मुल्क को जो है वो तरक्की पजीर मुल्कों की लिस्ट से निकाल कर पसमानदा मुल्क बना दिया है। जी बहुत शुक्रिया हमजा हमें तफसीलात से आगाह करने का। जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी नुमानुल्लाह चट्टा ने कहा कि मुल्क से करप्शन, लूटमार, बदउनवानियों और मनफी और इस्तेसाली रवैयों पर मबनी रवायात के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ की तारीखी जदोजहद जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क कौम को खुद मुख्तारी और खुद इंसारी के साथ साथ तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान गिरा कदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिसके नतीजे में हालात बहुत जल्द यकसर तब्दील हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्की खजाना लूटने वालों को कौम बुरी तरह मुस्रिद कर चुकी। अपोजिशन इक़्तिदार के सुनहरी ख्वाब देखना छोड़ दे। तहरीक इंसाफ अपनी खिदमात के पेश नज़र आइंदा इंतखाबात में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होकर बरसरे इक़्तिदार आएगी। अहम खबर से आगाह करते चलें, दानी शूटर गैंग की गिरफ्तारी। अहलियान घक्कड़ की पुलिस के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद थी। मदयान मुकदमात और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की तरफ से CPO और राय बाबर
सईद को फूलों के हार पहनाए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ रमज़ान बशीर से। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिस में अगवा, बराए तावान, बत्ताखोरी, डकैती और राहज़नी की संगीन वारदातों में मुलव्वस दानी शूटर गैंग की गिरफ्तारी और मगवी को बाहिफाजत बाज़ेयाब करवाने पर अहलियाने गखड़ की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी ताजर बरादरी और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से CPO राय बाबर सईद और उनकी पुलिस टीम को फूलों के हार पहनाए गए। इस मौके पर सिटी पुलिस अफसर राय बाबर सईद ने कहा कि अगवा, बराए तवान जैसी संगीन वारदातों में मुलव्वस मुजरमान मुआशरे का नासूर हैं और किसी कौम की रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। अगवाकारों, भत्ताखोरों और इनके कारिंदों को निशाने इबरत बना देंगे। जी बहुत शुक्रिया रमज़ान, हमें तफसीलात से आगाह करने का। साबिक वफाकी वजीर और रुकन कौमी असम्बली इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि मुल्क पर मुसल्लत हुक्मरान अपनी नाकामियत छुपाने के लिए इंतकामी सियासत कर रहे हैं। सिलेक्टेड टोला मुल्की मामलात चलाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, साबिक यूसी चेयरमैन मोहम्मद लतीफ़ भट्ट के दफ्तर में लीगी कारकुनों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर और रुकन कौमी असम्बली खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ मुल्क और कौम के लिए खतरा बन चुका है। मुल्क को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाने का सेहरा मुस्लिम लीग की क़यादत को जाता है। मुस्लिम लीग नून अवाम के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, जिसने हमेशा इक़्तिदार में आकर अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। सादा लो अवाम को नौकरियों और घरों का झांसा देने वालों ने रोटी का नवाला भी छीन लिया। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत सियासी मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम लेने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तब्दीली सरकार के नाअहल हुक्मरान अवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें आप अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।